जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि ये वीडियो अभी आपके सामने आया है, यूनिवर्स की तरफ से, माँ बाबा की तरफ से, महाकाल की तरफ से, माँ काली की तरफ से, राधा कृष्ण की तरफ से, आपके जो भी परमात्मा पे विश्वास हो, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, किन पे भी विश्वास कर रहे हो या खुद पे विश्वास कर रहे हो, आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए एनर्जी है। इन होलसम यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये संदेश है। तो आज जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया कि अभी फिलहाल यूनिवर्स की तरफ से क्या कोई ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं ट्विन फ्लेम को, क्या कोई करंट एनर्जी अपडेट है, किस हाल से गुजर रहे हैं, क्या कुछ होने की संभावना है जैसे वेदर रिपोर्ट देखते हैं तो ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में क्या कुछ हो रही है। और ये साल बचा हुआ 8 महीने, दिस इज समवेयर अप्रैल ऑलमोस्ट एट द एंड, बट आने वाले 8 महीने ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है और क्या कुछ आपको जानने की समझने की ज़रूरत है, इस पे भी नज़र डालेंगे। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी समय से हो या फिर न्यूबी हो, अभी अभी आपके सामने ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन इंटरवेंशन, डार्क नाइट ऑफ द सोल, इमोशनल ट्रॉमास, ईगो डेथ, सोल अवेयरनेस, सब के बारे में पता चल रहा है। आपके सामने कई सारे टैरो रीडिंग्स आ रहे हैं, वो कैसे होंगे, वो क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी क्या कर रहा है, फोर्थ पार्टी क्या कर रहा है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या आपको वो कॉल करेंगे, 5 मिनट में कॉल कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, एक दिन में उनको कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, 2 दिन में सारे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कैसे कर लेते हैं, वशीकरण कैसे करना है नींबू से आई एम सो सॉरी कि ये स्पेल कर लो वो वापस आएंगे, वो स्पेल कर लो वो वापस आएंगे, ये फेज में चल रहे हो, या फिर ये समझ गए हो कि देखो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, जितना भी सीना तान के आगे बढ़ो या फिर जितना भी छाती पीट लो, होना तो वही है जो डिवाइन चाहेंगे, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलेगी। जो होना है, जब होना है, जैसे होना है वो ईश्वर करेंगे, ईश्वर के ही मर्जी से होगा। ईश्वर आपको हर दिन, हर पल, हर कदम कदम पे आपके अंग संग रहकर आपकी मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे जब आपने जन्म नहीं भी लिया था तो आपके माता पिता कौन होंगे, किस परिवार में आपकी जन्म होगी से लेकर आपके जन्म होने के बाद कैसे पहली बार सांसें लेना है, कैसे पहली बार पलटी करनी है, कैसे दूध पीना है, कैसे रेंगना है, कैसे उठना है, चलना है, बैठना है, कैसे सामने वाले को ये कन्वे करना है कि मुझे भूख लगी है, मुझे दर्द हो रही है, सब कुछ वो सिखा रहे हैं, राइट। हर कोई बात माँ बाबा या फिर आपके आसपास की कम्युनिटी, आपके लोग नहीं सिखा रहे होते। एग्रीड और नॉट? अगर ये आप एग्री करते हैं ना, कमेंट में बताना दी एग्रीड, है ना। तो ट्विन फ्लेम्स या फिर जो अपने आप को ट्विन फ्लेम्स समझ रहे हैं, आप भी यकीनन चोजन वन हो, यकीनन डिवाइन सोल हो, यकीनन एक सोल पर्पस पे आए हो, सोल मिशन में आए हो। इसी वजह से आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इसी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी इमोशनल ट्रॉमास आ रहे हैं, इसी वजह से आपको इनर वर्क करने की तरफ, शैडो वर्क करने की तरफ, इसी वजह से आपको हीलिंग करने की तरफ पुश किया जा रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेमानंद जी महाराज को ले लो, ठीक है, वो ट्विन फ्लेम तो नहीं है लेकिन वो अवेकेंड सोल है। अब वो भक्ति कर रहे थे काशी में महाराज की, महाकाल की, और वहां से वो वृंदावन आ पहुंचे। अब वृंदावन में राधा रानी और कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। अब वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा भक्त था, शिव का हूँ, शिव का भक्त, शिव का पुत्र, पर शिव जी ने ही मुझे राधा रानी से और कृष्ण से, कान्हा से मिलाया, राइट। रही बात अगर दिग्गज लोग जो मतलब पॉपुलर बॉलीवुड पर्सनालिटीज को बोलो तो आप ज़्यादा समझ में पहचान लेते हो, जैसे हनी सिंह की बातें कर लो, हर बच्चा लुंगी डांस पे डांस कर रहा था, हर बच्चा उनकी गाने पे नाच रहा था, और वो खुद कह रहे हैं कि वो कैसे सतानिक लोगों से मिले, कैसे वहाँ पे इन्फ्लुएंस हुए, कैसे वो गलत राह पे चल पड़े, कैसे खुद को बर्बाद किया, कैसे पूरे सभी को बर्बाद करने के ठान लिए थे, फिर फाइनली हुआ क्या, वही महाकाल की शरण में आए,
फिर उनकी रीन्यू वर्जन, री इनिंग्स, रीबर्थ, न्यू बर्थ हुआ। रही बात अगर सभी ने कहीं ना कहीं ये अभी जो चर्चित में कुछ दिन पहले थी एक पर्टिकुलर शो की, जिस शो में कोई एक बॉलीवुड पर्सनालिटी, नॉट बॉलीवुड पर्सनालिटी, इज अ यूट्यूब पर्सनालिटी, रणवीर अलाहाबादिया, राइट, रणवीर हलाबादिया की जब केस आई सामने कि उसने ऐसे कुछ कमेंट कर दिया जो कभी किसी के सामने बोलना नहीं चाहिए या फिर बहुत अश्लील कमेंट रहा, और यकीनन वो भी किसी से कॉपी करके बोला था। एक फॉरेन कंट्री के किसी एक पॉडकास्ट में, किसी एक प्रोग्राम में सेम क्वेश्चन किसी ने पूछा, उसने सोचा कि इट इज़ लाइक कूल, चलो बोल कर देखते हैं, और हो गई बारी। अब देखो, जो इंसान इतने सालों से यूट्यूब प्रोफेशन में है, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े हस्तियों के साथ उठता बैठता है और उन लोगों की पॉडकास्टिंग कर रहा है, उन लोगों से बातें कर रहा है। आप ना बिना बात के भी किसी ऐसे ज्ञानी के पास बैठो, कुछ लोग कुछ जानते हैं, अब नहीं चाहते हुए कुछ ना कुछ सीख लोगे, राइट? तो वो इंसान की प्रोफेशन ही वही है, और उनसे अगर सवाल करता है तो उससे पहले वो खुद को कितना तैयार कर रहा होगा, कितना कैमरा कॉन्शियस रहा होगा। वो बहुत बड़ी टीम बिल्ड करके चल रहा वाला इंसान, करोड़ों की सब्सक्राइबर होने के बावजूद वो इंसान कुछ ऐसे बोल बैठता है जिसकी वजह से उस पर सुप्रीम कोर्ट उसको डांट लगाती है, उसको धुतकार देती है, बोलती है कि मुंह बंद रखना है कुछ दिन, राइट? अब ये अवेकनिंग का मोड है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही पवित्र ऊर्जा वाली आत्मा हो, ज़रूरी नहीं है, राइट? इसका ये पर्पस है कि यूनिवर्स समय समय पर आपको वो झटका ज़रूर देता है ताकि आप खुद को पहचानो, खुद को रिट्रीट करो, खुद को रिट्राइव करो और खुद को रिहैब करते हुए, रिन्यू करते हुए आगे बढ़ो। तो जो भी अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हैं या फिर सच में ट्विन फ्लेम है, आपके लाइफ में इनर वर्क, ये सोल कॉलिंग, ये शैडो वर्क, ये चक्रा हीलिंग, ये कार्मा हीलिंग, ये एंसेस्ट्रल हीलिंग, जो कुछ भी आपके लाइफ में आ रहा है ना, ये इसलिए यूनिवर्स आपके सामने लेकर आ रहा है क्योंकि ये करने के लिए आप काबिल हो, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, जो आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा कर लाए हो, ठीक है? तो ऐसे में आपको ये बताया जा रहा है, जब आप बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स की, ये जो फेज है, जब भी आप ये वीडियो सुनोगे, जिस भी पल आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, उस वक्त में आपके रिलेशनशिप बिटवीन यू, योर डिवाइन काउंटर पार्ट, मे इट बी डिवाइन फेमिनिन, मे इट बी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन, राइट, तीनों की यहाँ पे एक लव ट्रायंगल चल रही है। परमात्मा आपसे बहुत प्यार करते हैं, परमात्मा उनसे भी बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप परमात्मा से भी प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते थे, करते हैं, और वो पैसे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पैसा परमात्मा ही देता है। तो ये लव ट्रायंगल चल रही है आप तीनों के बीच में। अब जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप प्रॉपर इनर वर्क, प्रॉपर हीलिंग, प्रॉपर गाइडेंस के चलते अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो ये अभी एक कॉन्शियस रिलेशनशिप में अपग्रेड होगा। अगर अब तक आपको नहीं समझ में आ रहा था, अभी तक खाली सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन में चल रही थी, मैं इतनी इनर वर्क कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उन्हें अब तक तो मेरे पास वापस आ जाना चाहिए, अभी उन्हें मुझसे बातें कर लेना चाहिए, अभी उन्हें मेरी अहमियत समझ लेना चाहिए, उन्हें मुझे मिस करना शुरू करना चाहिए था, मैं उनको कॉल करना बंद कर दी, उन्हें मैसेज करना बंद कर दिया, उनकी कॉल के रिस्पॉन्स भी मैं बहुत ही प्रैक्टिकल होकर दे रही हूँ। एटलीस्ट उन्हें अभी समझ में आना चाहिए कि मैं उनसे अपनी एनर्जी विदड्रॉ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो उन्हें मेरे लिए मेरे तरफ आना चाहिए, उन्हें हील होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहे हैं? जो इतना क्यों, किस लिए, कब वाले सवालों में लगे थे, अब कॉन्शियसली अपने रिलेशनशिप को अपग्रेड करने में लग जाओगे। कहने का मतलब ये, कॉन्शियसली अपने पूरे रिलेशनशिप में जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन हो, जो भी सिनेरियो हो, इसे यूनिवर्स के सामने, इसे डिवाइन के सामने सरेंडर करते हुए, प्रॉपरली अपने इनर वर्क करते हुए, प्रॉपरली अपने एनर्जीज को खुद में वापस बुलाते हुए, अपने पावर को क्लेम करते हुए, अपने सेल्फ लव एंड इमोशनल हीलिंग में आप ध्यान दोगे। अगर अभी आप इस एनर्जी में नहीं हो, तो यकीनन आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने आप में सेल्फ लव, इमोशनल हीलिंग के एनर्जी में आ जाओगे। हो सकता है खुद पे आप माइंडफुलनेस में आ जाएं, या फिर आप किसी ऐसे बुक के टकराव में आए, कोई बुक आपको
आपकी नज़र में आएँ, आपके सामने आएँ और जिस बुक को पढ़ने की वजह से आप माइंडफुल हो जाएँ, या फिर किसी ऐसे हीलर से, ऐसे मीडियम से आप मिलोगे जो आपको सही राह पे गाइड करेंगे, जो आपको सेल्फ लव और इमोशनल हीलिंग पे हेल्प करेंगे, जो हीलर होंगे और आपके जन्मों-जन्मों की, सदियों-सदियों की इमोशनल ट्रॉमास एंड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को क्लियर करते हुए आपको उस ट्रॉमेटिक कार्मिक बॉन्ड से रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, राइट? इसके साथ-साथ यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से, कंप्लीटली, अनडाउटेडली यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आपको हेल्प कर रही है, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ब्यूटिफुली विथ ग्रेटर लव एंड अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ पाओ। जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा हैप्पीनेस, जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ खुद को चुनते हुए, खुद को प्राथमिकता देते हुए, खुद को प्रायोरिटाइज करते हुए आप आगे बढ़ोगे, उतना जल्दी आपके जीवन में सब कुछ बैलेंस में आता हुआ, आपके पर्सन ही आपसे कनेक्ट करता हुआ आप देखोगे। ये वो समय है जब आपके पर्सन ही आपके पास ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वापस आएँगे। कुछ ऐसे सिनेरियोज़ बनेंगी, कुछ ऐसे हालात बनेंगे, हो सकता है एनिवर्सरीज़ हो सकता है किसी के डेट ऑफ बर्थ, बर्थडेज़ आ रहे हों, हो सकता है किसी के घर पे किसी की तबीयत खराब हो गई हो सकता है भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, किसी के लाइफ में किसी की डेथ हुई हो, जिसकी वजह से आइदर आप उनसे या फिर वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। यहाँ पे यूनिवर्स वो सब कुछ अलाइन कर रहा है जिसके चलते आप दोनों एक दूसरे से फिर से टकराओ। अब मैं यहाँ पे एक बात बिल्कुल कहूँगी कि प्लीज़ यूनिवर्स से ये मत कहना कि यूनिवर्स मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे बस वो वापस चाहिए ही चाहिए। प्लीज़ मुझे ये नहीं पता आप क्या करोगे, मुझे उससे बात करना ही करना है, ये मत बोलना। अब यूनिवर्स को कुछ भी करने की जब आप परमिशन दे देते हैं तो वो कुछ भी करेगा, कुछ भी में अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। तो इसलिए जब भी यूनिवर्स से बातें करते हो तो ये बोलना, यूनिवर्स प्लीज़ ऐसे कुछ करो जिससे हम दोनों खुशी खुशी दोबारा मिल पाएँ, खुशी खुशी अपने एक दूसरे से बातें कर पाएँ और बहुत सुकून से आगे जीवन में बढ़ पाएँ। जितना कॉन्शियसली आप मैनिफेस्ट करोगे, उतने कॉन्शियसली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, अपने रिलेशनशिप को बहुत ही ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली, कॉन्शियसली अपग्रेड कर पाओगे। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने में, बहुत ही ब्यूटीफुली कॉन्शियस डिसीजंस लेने में एंड आपके हाईएस्ट गुड के साथ अलाइन होने में, अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन होते हुए दिख रहे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अगर आप इस एनर्जी में हो, ठीक है? जो लोग नए नए हैं, जो अभी अभी इस जर्नी में आए हैं, जो अभी अभी सेपरेशन देखे हैं, जिनके सेपरेशन इस जनवरी के बाद हुई हो, जनवरी फरवरी, मोस्ट ऑफ द लोगों की मार्च में जिनकी सेपरेशन आई है लव लाइफ में, उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। उनको पर्सनल ग्रोथ, हीलिंग, पास्ट वुंड्स, पास्ट लाइफ ट्रॉमास, रिलीजिंग लिमिटेड बिलीव्स, सोशल कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आपकी लिमिटिंग बिलीफ रहेगी, जितने भी आपकी सोशल हिंड्रेंस रहेगी, जितने भी आपकी पास्ट लाइफ ट्रॉमास रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन डिले होता जाएगा। ओके, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है जितना हो सके आप अपने आप में फोकस करें, अपने आप को बैलेंस आउट करें, अपने आप को हील करें, अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव आउटलुक की तरफ मोड़ें, ऐसे लोगों से अपने आप को जोड़ें, ऐसे माइंडफुल कंज्यूम करें कंटेंट को जो आप देखते हो यूट्यूब में, इंस्टा में, फेसबुक में, जहाँ पे भी देखते हो, माइंडफुली, कॉन्शियसली आप उस कंटेंट को चूज करने की ज़रूरत है। साथ ही आपको ये भी बताया जा रहा है कि बिहाइंड द सीन जो कुछ भी चल रहा है, यूनिवर्स जो कुछ भी काम कर रहे हैं, दिव्य आत्माएं, दिव्य शक्तियां, देव देवियां, परमात्मा जो भी काम कर रहे हैं, वो हायर एनर्जीज आपको और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को, यानी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलिन को एक साथ लाने में, रीयूनियन में लाने में, हीलिंग करते हुए अलाइनमेंट में लाने की तरफ काम कर रहे हैं, क्योंकि इसी में ही उनकी भी बेहतरी है, राइट? द एनर्जी जो अभी है, ये सजेस्ट अ मूवमेंट बिहाइंड द सीन्स टू ब्रिंग द डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी
into much higher alignment, a positive alignment, and potentially leading to the universe, which helps you in reunion and building a very deep, very emotionally, physically, mentally, spiritually aligned spiritual connection, राइट। यूनिवर्स आपको 24/7 की ऑफर देते हुए आपको फ्री ऑफ फंडा में आपको हेल्प कर रही है, आपको गाइड कर रही है, आपको इतने सारे साइंस, इतने सारे सिंक्रोनोसिटीज, इतने सारे टफ टाइम में भी, इतने ही टफ चैलेंज में भी डिवाइन टाइमिंग के चलते आपको ग्रोथ एंड हीलिंग को प्रोवाइड करते करते आगे लेकर चल रही हैं, एज इफ आपने नहीं समझा कि आपके जीवन कहाँ से कहाँ आ गए हो, कितना ज़्यादा इमोशनली आप हील हो रहे हो, इतने इमोशनली आप अवेक हो रहे हो, आप इतने इंट्यूशन आपकी हाई हो रही है, आप कितने एम्पैथ बन रहे हो, एम्पैथी आप में कितनी अच्छे से आ रही है, कितने कंपैशनेट आप बनते जा रहे हो, ये आप नहीं देख रहे हो। अगर आज से लेकर 1 साल पहले, आज से लेकर 6 महीने पहले की खुद को और आज की खुद को आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ से कहाँ आ गए हो। ठीक है, यूनिवर्स अपने हिसाब से, अपने डिवाइन प्लानिंग की तरफ, अपने डिवाइन टाइमिंग के बेहतरीन उपयोग करते हुए बहुत ही बेटर पॉसिबल तरीके से अप्रोप्रिएट परफेक्ट प्लानिंग के ज़रिए वो आपके लिए काम कर रहा है। तो यूनिवर्स को आपसे यही कहना है कि प्लीज़ बी पेशेंट एंड ट्रस्ट, बिकॉज ट्रस्ट इज़ द ओनली की इन दिस जर्नी। आप अगर सुप्रीम यूनिवर्स पे, परमात्मा पे, खुद पे विश्वास नहीं रखोगे तब आप रियूनियन कभी नहीं अचीव कर पाओगे। जब तक आप सरेंडर नहीं करते, जब तक सिर्फ और सिर्फ आप सरेंडर करने की नाटक कर रहे होते हैं, भगवान मैंने सरेंडर कर लिया, आप कर दो, आप कर दो, नहीं। अगर आप यूनिवर्स के बच्चे हो तो यूनिवर्स आपका बाप है। दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल बीइंग। यूनिवर्स जो है ना, उसको सब कुछ पता है कि आप सच में हील हो या हील होने के नाटक कर रहे हो, आप सच में इनर वर्क कर रहे हो या इनर वर्क करने की नाटक कर रहे हो, आप सच में गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो या गाइडेंस को सुनने की नाटक कर रहे हो, आप सच में लेट गो कर चुके हो और डेस्परेशन को लेट गो करने की नाटक कर रहे हो। यूनिवर्स को सब कुछ पता है। तो आपके पर्सन बहुत जल्द आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। जब भी आपके पर्सन आपके लाइफ में आपके जीवन में वो जब भी वापस आएंगे, वो रनर की एनर्जी में हो, कंप्लीट ब्लॉक सिचुएशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, आपको इतना दुत्कारा हो, सबके सामने आपकी मतलब बैंड बजाई हो, आपकी तहस नहस की हो, आपकी इज्जत की फलूदा बना रखा हो, जो भी उन्होंने किया, जब भी वो आपके सामने आए हैं ना, उनके सामने जाके गिड़गिड़ाना शुरू मत करना, उनके सामने जाके रोना बिलखना शुरू मत करना। आ गए आप, मेरे देव समान हो, फिर से उठा के पेडेस्टल पे मत रखना। उनके सामने ये मत बोलना कि मेरी कठोर तपस्या की फल हो आप, उस फल स्वरूप आप मिले हो, मैंने इतनी पूजा की, इतनी प्रार्थना की, इतनी नर्व की, इतनी सेशन ली, इतनी हीलिंग की, तब जाके आप मुझे वापस मिले हो, आपको मैं कभी नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगी, आप मेरे प्रार्थना हो, आप प्राणनाथ हो। ये सारे डायलॉग बाजी मत करना प्लीज़, फॉर गॉड्स सेक डोंट डू इट अगेन। ये अगर आप करोगे ना, मान के चलो दोबारा भागेंगे ही भागेंगे। इसका क्लियर मतलब यूनिवर्स को यही है कि आप हील नहीं किए, आप हील नहीं हुए, आप अभी भी डेस्परेट एनर्जी में हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस मतलब इन द सेंस पर्सन को चाहते थे। आपका जितना भी इनर वर्क था, जितनी भी हीलिंग थी, जितनी भी सफरिंग थी, जितने भी पेशेंस आपने बनाए रखा था, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि आप डेस्परेट थे अपने पर्सन को वापस पाने की, इसलिए आपने किया। जैसे ही यूनिवर्स को ये समझ में आता है, फिर से उसे आपके लाइफ से निकाल देते हैं, फिर से वही सारे साइकिल्स फिर चलेंगे, राइट। द मोमेंट ही कम्स बैक और शी कम्स बैक, जब भी आपके पर्सन ही आपके लाइफ में आते हैं, उसके बाद भी यदि आप शांत होते हो, संतुलन में होते हो, अनकंडीशनल लव एंड लाइट स्प्रेड करते हुए उन्हें भी इज्जत से, प्यार से स्वीकारते हो और विथ ड्यू रिस्पेक्ट उनसे बातें करते हो, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटाइज बनाए रखे हुए, ईश्वर को प्राथमिक मानते हुए, ईश्वर के प्रति अपने झुकाव को ऊपर रखते हुए, जब अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो और जो इनर वर्क आप कर रहे थे, जो भी हीलिंग आप कर रहे थे, जो भी कर्मा वर्क आप कर रहे थे, उसे सही से करते रहते हो, तो आपकी रीयूनियन परमानेंट रीयूनियन होगा। वो परमानेंट फिजिकल रीयूनियन हो या परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन हो,
फिजिकल रियूनियन यानी आपके और उनकी शादी होना, बच्चे होना, या फिर शादी होने के बाद आप ट्विन फ्लेम सेपरेशन में आए तो दोबारा एक साथ आ जाना। डिवोर्स की बातें चल रही हैं, डिवोर्स की बातें रुक जाना, फिर से एक साथ आ जाना, फिर से एक साथ लाइफ को शुरू करना। हारमोनियस रिलेशनशिप, हारमोनियस रियूनियन तब होती है जब आपकी किसी और से शादी हो रखी होती है, उनको उनकी किसी और से शादी हो रखी होती है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में आप बंध चुके होते हो, तब आप दोनों एक दूसरे से फिर मिलते हैं, फिर बातें करते हैं, मन मुटाव को दूर करते हैं, एक दूसरे को ये बताते हैं कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोनों की बेहतरी, दोनों के परिवार की बेहतरी, क्योंकि आप सिर्फ इनके साथ नहीं, कई सारे और भी सोल्स के साथ डील कर रहे हो, उनके साथ बुरे कर्मा नहीं क्रिएट करने का कॉन्शियसनेस के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ या फिर एक दूसरे से दूर होने की डिसीजंस लेते हो। तो यहाँ पे विदाउट एनी जजमेंट ये कैसा है, ये क्यों है, ये क्या है, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप सिर्फ एक आत्मा हो और आपकी जो आत्मा कठपुतली की जो नाटक चल रही है ना, तो वो डोर भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, महात्मा के हाथ में, परमात्मा के हाथ में। आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस उनके दिखाए राह पे चल सकते हैं। और जब तक उनके दिखाए राह पे नहीं चलते, खुद के लाइफ में वो हीलिंग, वो सरेंडरेंस नहीं लाते, उस लाइफ लेसन्स को नहीं सीखते और अपने सोल मिशन, अपने स्पिरिचुअल मिशन में, अपने सोल पर्पस की ओर नहीं बढ़ते, आप वहीं के वहीं अटके रहोगे। ओके, तो ये अगर आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ ये ध्यान रखें कि अगर आपके पर्सन वापस आ भी रहे हैं तो उन्हें ध्यान से विथ लव, विथ रेस्पेक्ट, विथ जेन्यून अनकंडीशनल लव उन्हें रिसीव कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए, पर इमीडिएटली जाके उनके कदमों पे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वन सेकेंडली, अगर आप न्यू भी हो, नए नए ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो, तो आपको कई सारे लोग मिसगाइड कर रहे होंगे, करने की कोशिश कर रहे होंगे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्लीज़ प्रॉपर गाइडेंस लीजिएगा, प्रॉपर इनर वर्क कीजिएगा, प्रॉपरली अपने लाइफ में अपने आप को प्राथमिकता बनाते हुए अपने जितने भी सोल ट्रॉमास हैं, राइट, पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के जितने भी सोल ट्रॉमास है, सोल ओन्ड है, इनर चाइल्ड ओन्ड है, कार्मा हीलिंग करनी है, चक्रा हीलिंग करनी है, शैडो वर्क करना है, इनर वर्क करना है, जो भी करना है उसे तरीके से करते हुए आगे बढ़िएगा। अपने हर एक शब्द को चुन चुन कर बोलिएगा, क्योंकि शब्द में वो क्षमता है, वो सच हो जाता है, सत्य हो जाता है। जो आपकी वाक्य सिद्धि, वाक्य जो ट्विन फ्लेम्स है ट्रूली, ठीक है, या फिर कोई भी चोजन मैन है, उनके वाक्य सिद्धि इतनी पावरफुल होती है, जो बोलोगे सच हो जाएगा। तो सोच समझ कर बोलिएगा, फिर पछताना नहीं कि मैंने उस वक्त में वो खूब बोला ही क्यों। प्रॉपर इनर वर्क करोगे, पहले तो कंफर्म करवाओगे कि आप ट्विन फ्लेम हो भी या फिर किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि कार्मिक और ट्विन फ्लेम ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, राइट। बहुत ही कम डिफरेंस, बहुत ही कम सिनेरियोस होते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आपकी ये ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है। उसके लिए डीप एनालिसिस होती हैं, न्यूमरोलॉजी पे, एस्ट्रोलॉजी पे और टैरो से, इंट्यूशन से, डिवाइन चैनलिंग से, कि आप सच में ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, किसी और से डील कर रहे हो और अपने आप को ट्विन फ्लेम मान रहे हो। बहुत बार तो ये भी होता है कि आप ट्विन फ्लेम होते हो, लेकिन आप जिनसे डील कर रहे होते हो वो कार्मिक होते हैं, राइट। तो कई सारे सिनेरियोस है। पहले अगर आप न्यूबी हो या फिर आपने अभी तक कभी ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन नहीं करवाया हो, तो किसी से भी जिन पे आप ट्रस्ट करते हो उनसे आप ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन करवा लीजिएगा। अगर ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन हो जाती है तो कौन से स्टेज में हो, क्या गाइडेंस है, कैसे आगे बढ़ना है, उसी तरीके से आगे बढ़िएगा। सिस्टमैटिक तरीके से जो भी काम करते हैं वो सक्सेस होता ही होता है, ठीक है। तो इसके अलावा माइंडफुल रहें, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर मैजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्रा जाप, नाम जाप आप कर सकते हो। प्रॉपरली अलाइन रहिएगा यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्स डिवाइन के साथ, क्योंकि वो आपसे वाद संवाद हर बार कर रहे हैं, आपको उसे सुनने समझने की ज़रूरत है। ओके, तो अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप काफ़ी दिन से स्पिरिचुअल जर्नी में अटके हुए, फंसे हुए, कहीं ना कहीं स्ट्रक महसूस कर रहे हो, तो माँ काली का मानस मंथन 11 डेज़ रिकॉर्डेड कोर्स आप कर सकते हैं यदि आप करना चाहें। सिर्फ 888 में आई बेट ऑन एनीथिंग
कि आप कहीं पे भी इतनी क्वालिटी, इतनी पावरफुल, इतनी डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस, डिवाइनली चैनल्ड कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा ऑन स्पिरिचुअलिटी। वन स्टॉप सोल्यूशन टाइप, माँ काली द्वारा गाइडेड। गुप्त नवरात्रि के दौरान खुद साक्षात माँ काली ने वो कोर्स बनवाया, वो कर सकते हो मात्र 888 एनर्जी एक्सचेंज पे, ठीक है। या फिर माँ काली जिबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट आप लेना चाहते हैं, जिससे फिजिकली माँ काली आपके साथ साक्षात मौजूद होता हुआ अनुभव आप करें और माँ काली आपके साथ रहें। ये अगर आप चाहते हैं आपके नाम से एनर्जाइज्ड माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली जिबू कॉइन, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल है, आपके ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक दोनों ही मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपने सोल पर्पस में ये समझते हैं, ये जानते हैं कि आपको लोगों को गाइड करना है, खुद को हील करना है, साथ में हर किसी को हील करना है, तो माँ काली हीलिंग, माँ काली टैरो, माँ काली टैरो क्लासेस या फिर माँ काली ऑरेकल रीडिंग क्लासेस करना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली ने परमिशन दिया तो आप सीख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु माँ काली है साक्षात, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल। इसके अलावा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। जिन लोगों ने भी सुपर थैंक्स भेजा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू द डिवाइन कि कहीं ना कहीं मैं आपके लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड कर पाई हूँ, जिन्होंने आपको इतने डीपली टच किया, ताकि आपने अपने प्रीशियस एनर्जी मेरे साथ शेयर की। और मैं माँ काली से, महाकाल से यही प्रार्थना करूँगी कि जितने भी सुपर चैट आपने किया है वो मल्टीप्लाई होके हज़ारों गुना, करोड़ों गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास बहुत जल्द वापस आए। माँ काली से, महाकाल से यही प्रार्थना है कि आपके हर एक की मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। पॉजिटिव रहिए, नेचर के साथ जुड़िए, अच्छे अच्छे बातें कीजिए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़िए। जो भी देख रहे हो, जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टा में, या जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, जो भी आपके दोस्ती आ रही है, सब में थोड़े से कॉन्शियस हो जाएं, माइंडफुल हो जाएं, क्योंकि वो सब कुछ आपके जर्नी को इम्पैक्ट करेगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को रिजर्व एंड आइसोलेट करते हैं, उतना ज़्यादा आप ईश्वर को सुन पाओगे, ठीक है। चलिए जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बहुत 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 ज़्यादा आभार कृतज्ञ व्यक्त करते रहिए। जितना ज़्यादा थैंक यू बोलोगे, उतना ज़्यादा आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जहाँ पे आपको और ज़्यादा थैंक यू बोलने की नौबत आए, ठीक है। चलिए जी, अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।